फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GK GS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार SSC सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज 8th लेकर आई हूँ। मेरे चैनल पर ऑलरेडी आपको 1 to 7 अपलोडेड मिलेगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। देखिए, पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा और अंतिम स्रोत होता है वह सूर्य होता है। नेक्स्ट, सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन बी, अल्ट्रावायलेट रेज। देखिए, पराबैंगनी विकिरण जो होते हैं उसकी खोज रिटर ने किया था। पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज का जो वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य है वो 10⁻⁸ मीटर से 10⁻⁷ मीटर तक होता है। नेक्स्ट, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई। ऑप्शन सी, वर्ष 2007 ईस्वी में। ठीक है, नैनो मिशन का जब शुरुआत किया गया वर्ष 2007 में तो उसका मेन मोटो था, पहला बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, बुनियादी ढांचे का विकास करना। नेक्स्ट, मानव संसाधनों का विकास करना तथा नैनो अनुप्रयोगों एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कि समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, सोनार का। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप नोट कर सकते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन डी, परावर्तन के कारण। जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग होगा व्हाइट। नेक्स्ट, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल का। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूल रहा हो, यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल, ऑप्शन ए, जो उसका आवर्तकाल होगा वह कम हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? ऑप्शन सी, टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट है कि कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म ना देकर अंडे देती है? ऑप्शन डी हो, A+B दोनों यानी इकिडना तथा प्लेटिप्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? तो देखिए, डिप्थीरिया, टाइफाइड, मलेरिया ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक रोग है, बट कैंसर जो है वो संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें है, ऑप्शन डी, जल अपघटक एंजाइम। लाइसोसोम यानी सुसाइडल बैग जिसे कहते हैं, आत्महत्या की थैला, क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है तथा लाइसोसोम की खोज 1958 ईस्वी में डुवे ने की थी। नेक्स्ट है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। ऑप्शन सी, राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो RNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन बी, लैंगिक जनन पे। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है?
ऑप्शन सी अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग जो है वो एक भूलने का रोग है, मस्तिष्क से रिलेटेड है। इस बीमारी के लक्षणों में जनरली याददाश्त कम जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं इंसान, बोलने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का सहायक यानी असिस्टेंट ऑफ ब्रेन कहा जाता है? तो मेरुरज्जु को, मेरुरज्जु जो होता है उसे असिस्टेंट ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर तथा जनसंख्या दबाव। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? ऑप्शन डी लाभ। देखिए, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता को उत्पादन के कारक के रूप में माना जाता है, जबकि लाभ जो है वो उत्पादन के कारक नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? सन 2015 ईस्वी से। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के जो आयु के लोग हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके तहत प्रत्येक बैंक खाता धारकों को 330 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक की जीवन बीमा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? ऑप्शन बी पीजे नायक। पीजे नायक समिति का जो संबंध है वो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है। नेक्स्ट है कि मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी टोक्यो में। ठीक है, क्वाड जो है वो क्वाड में कुल 4 देश इंक्लूड हैं, उसमें से है भारत, USA, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? ऑप्शन सी तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना जो है वो 3rd पोजीशन पर है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट है कि द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी पर। नेक्स्ट है कि किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है? चीन। चलिए 28 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? ऑप्शन ए 27 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? के रघोत्तमन। संजय बारू की अगर बात करें तो संजय बारू ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक की रचना की है। समीर सोनी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस तथा शशि थरूर ने द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर मई 2021 में आए साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकते का नामकरण किस देश ने दिया? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, उस देश का नाम है म्यांमार। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया है? डॉक्टर सिंथिया रोसन जर्विंग को। नेक्स्ट, इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है। देखिए, गंगा नदी में जो नदी उत्तर से आकर मिलती है ना, तो वो उत्तर से मिलने वाली नदी कोसी तथा बूढ़ी गंडक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति AS आनंद। नेक्स्ट है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, स्वराज्य पार्टी का गठन निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन।
देखिए, स्वराज्य पार्टी के गठन की अगर बात करें तो स्वराज्य पार्टी को गठित किया था 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। और असहयोग आंदोलन जब गांधी जी शुरू किए थे सन 1920 में, तो जब 1920 से 22 2 साल तक असहयोग आंदोलन चला और फाइनली जब वो चौरी चौरा हत्याकांड 1922 5 फरवरी को हुआ, तो गांधी जी जब वापस लेते हैं असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन जब असफल हुआ तो उसके जस्ट 1 साल बाद यानी 1927 में ही स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? ऑप्शन सी, सुंग वंश का। देखिए, पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम जो मौर्य सम्राट था बृहदर्थ, उसकी हत्या कर 185 ईस्वी में सुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन डी, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो जयप्रकाश नारायण थे वो हजारीबाग जेल में बंद थे। वे जेल से भागकर भूमिगत रहते हुए भी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र यानी पटना में। देखिए, अशोक जब पाटलिपुत्र का शासक था तब उसने पाटलिपुत्र में ही बौद्ध संगीति की आयोजन की थी। तो और उस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिष्य। और किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी, कनिष्क। नेक्स्ट, पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है? ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी? ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथाली तथा संथाली भाषाओं का समावेश कब किया गया? ऑप्शन सी, वर्ष 2003 ईस्वी में। जब 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ तो उसी समय बोडो, डोगरी, मैथाली तथा संथाली को ऐड किया गया था। नेक्स्ट है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214 में। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? ऑप्शन ए, मई 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या 15 थी, जबकि अनुसूचित जनजातिक सदस्यों की संख्या 33 थी। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है? ऑप्शन बी, भाग 8 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन बी, धार्मिक। ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है, बट धार्मिक न्याय नहीं है। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन 1953 ईस्वी में किया गया था, इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इस आयोग के जो अन्य सदस्य थे वो पंडित हृदयनाथ कुंजरू, के एम पन्नीकर थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने, ये दोनों सही है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा तथा मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, यह गलत है। यानी मंत्रिमंडल सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट है कि वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, अभिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? पछाव मेघ। पछाव मेघों का निर्माण 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सवाना। तथा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है कि भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से। नेक्स्ट, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आगन्य तथा रूपांतर सेलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? माइका। निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगूर कहते हैं? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चरवासी पशुचारण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? राजस्थान में। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन यानी अल्कोहलिक खमरीन का आखिरी प्रोडक्ट क्या है? तो इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है? ऑप्शन सी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है? ऑप्शन डी, 287। देखो, क्लोरीन की अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 17 होता है, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो KLm, तो K सेल में मैक्सिमम 2, L में मैक्सिमम 8, तो 2 + 8 ये 10 हो गया, तो बाकी का बचा 7। अगर इसका वैलेंसी निकालना है तो वैलेंसी जो लास्ट ऑर्बिट रहता है यानी M सेल, तो वो 8 - 7, वैलेंसी को 8 से माइनस किया जाता है तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा को। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? ऑप्शन सी, ठोस विलय घोलने में असमर्थ। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6, जबकि पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5 तथा कबड्डी में 7 और नेटबॉल में भी 7। नेक्स्ट, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? वर्ष 2018 ईस्वी में। गोदना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? ऑप्शन ए, बिहार की। वहीं महाराष्ट्र की लोक कला का नाम है रंगोली। राजस्थान मांडना तथा मेहंदी तथा झारखंड का तो आपको बिहार का तो आपको पता है कि गोदना होगा। बिहार का एक और है और वो है अपहन। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, आपदा प्रबंधन से। नेक्स्ट, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन ए, वायुमंडलीय। नेक्स्ट है कि वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? जीव मंडल नियम यानी आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है कि पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर। इससे लाभान्वित जो राज्य हैं वो झारखंड तथा पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ मुख्य रूप से भालू, नीलगाय, तेंदुआ रहते हैं। चलिए, यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को आंसर ही प्रोवाइड करूँगी। तो 78 का C। नेक्स्ट C, नेक्स्ट C, नेक्स्ट B, नेक्स्ट
C. Next B. Next D. 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 Next C. Next A. Next A. Next A. Next B. Next A. Next C. Next A. Next C. Next B. Next D. Next D. C. 103 का 103 का भी D. 104 C. 5 B. 106 B. 107 C. D. 109 D. 10 C. 111 A. 112 A. 113 A. 114 C. 115 C. 116 A. 117 C. 118 C. 119 C. 120 D. 120 D. 121 D. 122 A. 123 B. 124 A. 125 B. 126 B. 127 A. 128 C. 129 A. 130 B. 131 C. 132 C. 133 A. 134 D. 135 B. 136 A. 137 D. 138 C. 139 C. 140 C. 141 C. 142 D.
143, D 144, C 145, B 146, C 147, D 148, B 149, C 150, ए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।